के साथ ऐड, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट जब देखने को मिलते हैं और उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। फिर जब हम फील्ड पे जाते हैं तो उसी वीडियो और कॉन्फिडेंस को हम वहाँ पास ऑन कर पाते हैं। तो आपको बताएं, अभी जो हमारा सबसे मेरा मोस्ट फेवरेट है, जो अब तक हमने सबसे ज्यादा दिया है, वो हमारा भुअस्त्रा और ग्रो मैजिक एडवांस। तो अगर हम भुअस्त्रा की बात करें तो ये बहुत ही सारे हमारे मिट्टी के अंदर के कीड़ों को मारता है, हमारे मिट्टी का पीएच बैलेंस करता है, मिट्टी को शोधन करने का काम करता है। तो इसको हम बंजर भूमि या जहाँ पर भी उपजाऊ भूमि नहीं रह गई है वहां पर भी इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो अभी मुझे मौका दिया गया है कि हम नए प्रोडक्ट के बारे में बात करें। तो अभी जो सीजन चल रहा है हम लोगों के एरिया में, वो चल रहा है धान का। धान लग रही है, कहीं रुपाई हो चुकी है, कहीं बेड़ तैयार है, रुपाई होने वाली है, कहीं रुपाई हुए हुए 15 दिन हो चुके हैं। तो ऐसे में अब हमारा जो प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा एमआई सिट्रा। एमआई सिट्रा जो है वो धान में लगने वाले कीटों के लिए स्पेशली है। और ये तब लगाया जाएगा जब हमारा पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है। और ये क्या करता है, ये जो ब्राउन हॉपर होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर, बीपीएच, जो एक कीट होता है, ये तब लगता है जब जब पौधा बड़ा होने लगता है और उसमें फ्लावरिंग का टाइम आता है। तो ये अपना सूंड डालकर पूरा रस सक कर लेते हैं। जब रस सक कर लेते हैं तो जो बालियां होती हैं वो सूख जाती हैं एकदम से, और किसान परेशान हो जाता है। और ये प्रोसेस सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर पूरा खेत खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम, जैसे हम लोग अपने लिए बोलते हैं कि हमें प्रिवेंशन लेना चाहिए, पहले से ही हम लीवर टॉनिक और इन चीजों का प्रयोग करें, वेलहार्ट का प्रयोग करें, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। वैसे ही अगर एमआई सिस्ट्रा का प्रयोग हम पहले ही खेतों में करवा दें तो हम जल्दी से कोई भी कीट नहीं आ पाएगा। जैसे अभी परसों अमावस्या गया है, डॉक्टर साहब ने इस पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देने के लिए बोला है कि अमावस्या के चौथे से छठे दिन के अंदर हमें प्रिवेंशन के लिए जो हम कीटनाशक डाल रहे, अपना ये डाल रहे हैं एमआई सिट्रा या एमआई वीर, वो हम उसका प्रयोग कर दें। क्योंकि अमावस्या को जो नर मादा होते हैं वो अंडे देते हैं, और 4 to 6 डेज के अंदर वो अंडे जो हैं वो कीट में बदल के हमारे पत्तों को खाना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में जब हम अपना एमआई सिट्रा या एमआई वीर का इस्तेमाल कर देते हैं, तो जैसे ही वो पत्तों को टच करते हैं, उनका फोर फोर प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है और वो खत्म हो जाती हैं। और अगर हमने वो नहीं किया इन केस, तो वो हमारे पूरे खेतों को खराब कर देते हैं। तो अगर हमारा पहले तो हम प्रिवेंशन दें, लेकिन अगर हमारे खेतों में कीट आ ही गया है तो फिर हमें एमआई सिट्रा का इस्तेमाल करना है धान के लिए। स्पेशली जो एमआई सिट्रा प्रोडक्ट है ये धान के लिए, मैंगो के लिए, और जितने भी फल वाले फ्रूट हैं, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स और गुआवा, ये जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, और कैप्सिकम, इनमें हमें एमआई सिट्रा का इस्तेमाल करना है। और ये 1 लीटर 2 ml के हिसाब से करना है। तो ये हमारा 100-125 लीटर पानी पे 250 ml एकदम परफेक्ट पैकिंग आती है। अगर हम 1 एकड़ की बात करें, हमारे क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट 1 एकड़ की पैकिंग के हिसाब से बने हुए हैं, तो 1 एकड़ में लगभग लगभग 7 से 8 टंकी इस्तेमाल करी जाती है, जो कि 15 लीटर की होती है। और जब भी अपना स्प्रे करवाना है तो जिन जिन टंकियों से हमारा कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल किया गया, रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल किया गया है, उन टंकियों का प्रयोग नहीं करवाना है। ये स्पेशली डॉक्टर साहब ने मतलब बोला है, और हम इस चीज को अभी जहां पर भी हम अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहे हैं। तो ये अगर हम लोगों ने किया तो हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, और कहीं से भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, कोई निगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो एमआई सिट्रा एक ऐसा प्रोडक्ट है। और अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कीट ने अपना रूप बदल लिया है, उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है।
तो ऐसे में कई जगह पर जब हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे, बहुत सारे लोगों के रसायन में ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं आ पाता है कीटनाशकों का, जो कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया सभी जगह मिर्च की खेती, बैगन की खेती और गोभी, इन चीजों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली ऑन मिर्च की खेती पर। और मिर्च की खेती में एक नए तरीके का कीट लग रहा है जो ब्लैक कलर का होता है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने हमारे लिए बताया है कि अगर हम एमआई वीर, एमआई सिट्रा और एमआई स्प्रे प्लस का कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल करवाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जहां कोई काम नहीं कर रहा है वहां हमारे प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। और सच मानिए, हमने बहुत सारे ऐसे किसानों को अभी अपने साथ तैयार करके रखा हुआ है कि मिर्च की खेती लग रही है, मिर्च की जो पौध लगाई जा रही है, तो पौध को शोधन करके किस तरह उसको लगाना है, प्लेस करना है, वो सारा सब कुछ करवा रहे हैं। और मैम, मेरा अपना तरीका है कि जैसा अभी हम वीडियोस देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि और जिस तरह इंडिया ग्रो का एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। और जब भी अब हम जाते हैं तो एग्रीकल्चर को जब देखते हैं तो मुझे लगता है सिर्फ 2% पर भी अगर काम कर लिया जाए तो सच में बहुत बड़ा काम हो सकता है। और अभी जिन किसानों को हम दे रहे हैं, मेरा अपना जो तरीका है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अभी टीपी पर मैम प्रोडक्ट को दे रहे हैं और सामने वाले का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसको एमआई लाइफ स्टाइल नहीं, किसान एमआई लाइफ स्टाइल नहीं जानता है और वो बिजनेस के लिए उतना वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन हम जब इसके लिए बोलते हैं तो हम उसको वो सारी चीजें उस डीपी पर प्रोवाइड करा रहे हैं, आधार से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिसके द्वारा मैम ऐसे किसान हैं जो 60 बीघा, 70 बीघा है, 25 बीघा है, 45 बीघा है, तो हम एक एक एकड़ यानी 1.25 बीघा के लगभग हम अपना प्रोडक्ट यूज करवा देते हैं और वहां पर खुद खड़े होके करवाना है। और उसमें सारी चीजें मिलवा के जब हमने करवाया और करवा रहे हैं और उसके बाद ग्रो मैजिक पूरा टाइमली इस्तेमाल करवा रहे हैं, सच मानिए सिर्फ भुवस्त्रा का ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स है मैम कि अभी मेरी करीब 3 से 5 ज्वाइनिंग सिर्फ भुवस्त्रा के रिजल्ट की वजह से आई है। और ना ही सिर्फ उससे भुवस्त्रा गया है, इवन हमारा एलिमेंट वेलनेस भी गया है। जब लोग एक चीज से हमारे सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, तो वो हमारे ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। फिर वो बिजनेस भी, इसमें बिजनेस कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है सामने वाले का भी। देखिए, जब किसान होता है उसकी फैमिली है, उसके पास कोई बैकअप नहीं है, तो अगर हमने आधार के द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया, 1 एकड़ में हम 100% श्योर है हमारे रिजल्ट आने ही आने हैं। तो जो उसको रिजल्ट आया तो अगला 60 बीघा का वो भुवस्त्रा और ग्रो मैजिक आपसे लेने वाला है। अगर उसने अगले 60 बीघा के लिए आपसे लिया तो उसकी इनकम जनरेट होगी। ठीक। और किसान, हम लीवर टॉनिक पीने के बाद किसी को उसकी तारीफ ना करे, कोई किसी को पता नहीं चल पाता है। लेकिन किसान एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ पौध को एक नजर देखते ही पहचान जाता है कि इसमें कैसा रिस्पॉन्स आएगा। तो ऐसे में जब दूसरे उसके किसान के दोस्त होते हैं, जो अगल बगल खेत होते हैं जिनके, वो भी उसके साथ जुड़ेंगे। और ये हम उसको बोल रहे हैं कि आपके माध्यम से भी जितने लोग, आपके खेतों को देख देख के भी जितने लोग आपसे प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, हमसे लेंगे, उसका भी कुछ बेनिफिट आपके अकाउंट में जाएगा। अब जाहिर बात है हर कोई बेनिफिट की तरफ जाता है, तो ऐसे किसान भी जाता है और वो गया और उसके फैमिली का बेटा है, कोई और है जो नौकरी के लिए 8-10 हजार के लिए परेशान हो रहा है, हम उसको बिजनेस भी पे बता सकते हैं। तो हम तो मैम इसी तरह से प्लानिंग करके काम कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखेगा। और पिछले जो हमने गेहूं में इस्तेमाल करवाया था उसकी वजह से आज मेरा धान के लिए मेरे अच्छी सेल आई है और अच्छे लोग मुझे मिले हैं। तो अगर हम काम कर रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। किसानों को समझाना आसान नहीं है। जहां पर सरकार बहुत सारी मुफ्त चीजें दे रही है, डेमो लगवाती है, कंपनियां डेमो फ्री देती हैं, वहां पर जब हम कैश में काम करते हैं
तो थोड़ी सी तकलीफें आती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अनजान लोगों पे विश्वास करना, किसान किसी भी अनजान पे विश्वास नहीं करना चाहता, और कोई भी नहीं, इवन हम भी तो नहीं करते किसी के अनजान पे विश्वास। तो जब उसका विश्वास बढ़ जाता है, आपको उसके साथ थोड़ा सा जो हम लोगों को सिखाया गया है अब तक, जो हम लोगों ने सीखा है रिलेशन बिल्डिंग, अगर हमने उसके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार, थोड़ा सा हमारी अच्छी बातचीत, उसका फेथ लेवल डेवलप करना, उसका माइंड सेट थोड़ा सा चेंज करना अगर हमने स्टार्ट किया, तो फिर एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि अगर हम आज इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि जिस तरह उत्तराखंड में वो कीटनाशक और डीएपी यूरिया बिकना बंद हो गया है, आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर हमारे यूपी में भी ऐसा ही कुछ अनाउंस हो सकता है। तो हम किसान को इस बात को बता रहे हैं कि उत्तराखंड में देखिए यह बंद हो गया है। एकदम से कोई खबर आएगी कि बंद हो गया तो आप परेशान होंगे, फिर आपको सुधार का टाइम नहीं होगा। इससे अच्छा है हम पहले से विजन करें, जब तक सरकार अनाउंस करेगी तब तक हम अपने आप को सुधार चुके होंगे, अपने आप को डेवलप कर चुके होंगे, तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे। तो एमआई सिट्रा एक अपना एक ऐसा प्रोडक्ट है, 500 रुपए उसका डीपी प्राइस है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जो पहले अपना बीपीएच बस्टर करके आता था और अभी एमआई सिट्रा करके आ रहा है, और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहे हैं। हमारे भूअस्त्र और ग्रो मैजिक की तो हम जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। मैम जहां भी लगवाया है एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, कोई भी किसान को लेकर निगेटिव नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आया। और अभी तो हम श्योरिटी के साथ बोलते हैं कि अगर आप एक एकड़ से 7 कुंटल लेते हैं, तो हमारे इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से आप 10 क्विंटल तक जाएंगे। और अगर आपने प्रॉपर वे में, जिस तरह हम बता रहे हैं, ग्रो मैजिक बार बार इस्तेमाल करना, सारी चीजें, तो आप 11-12 क्विंटल भी निकाल सकते हैं। वो आपकी खेत की मिट्टी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना वहां से निकाल सकते हैं। और इसका एक और अच्छा, आपको एक और अच्छी चीज बता सकते हैं हम, कि जब लोग किसान का प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, गेहूं धान निकल कर आता है, फिर उसको अपना रखने पर भी कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अभी मैम रायबरेली में हमारा रिजल्ट आया है कि उन्होंने पूरे साल गेहूं को रखा और उसमें कोई भी कीटनाशक नहीं रखना पड़ा, और उसमें कोई भी तरह का कीट भी नहीं लगा। मतलब जो घुन और पाई लग जाते हैं, हमारा गेहूं बर्बाद होता है, खराब होता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं रखना पड़ता। मतलब बखारी में जब उसको रखा गया तो वो खराब भी नहीं हुआ। तो ये अपना रिजल्ट है। और हम थोड़ा स्लो चल पा रहे हैं, और आप भी जानते हैं कि जब हम नए रास्ते पर चलते हैं थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जब हम चलते चले जाते हैं तो रास्ता मिलता जाता है, और हमारे एफर्ट पर ईश्वर खुद ही हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं। जो अभी जैसे हमारे मॉर्निंग सेशन में सीमा मैम हम लोगों को बता रही थी ना कि हमें अच्छे अच्छे वो लेना है। जब आप उस चीज को बार बार बोलते हैं ना, तो ईश्वर हमारी हेल्प करता है। तो मैम चूंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरी अपनी फैमिली में कभी हम सच मानिए बचपन में भी कभी हम गांव ही नहीं गए, क्योंकि मेरा कोई गांव से संबंध ही नहीं था, ना ससुराल का है अभी ना मैके का। तो मेरे पास वो सारी चीजें नहीं रही। तो अभी जब हम जा रहे हैं, गांव में बैठते हैं, पेड़ के नीचे बैठा के मीटिंग करते हैं, मंदिर में किनारे बैठकर मीटिंग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं वो लोग, हमें बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। तो अभी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और एमआई वीर और एमआई स्प्रे, एमआई सिट्रा का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, और इसको यूज करिए। तो एमआई वीर के तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारे यूजेस बताए हैं, तो इसको हम इस्तेमाल कर करके दिखा सकते हैं। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। थैंक वेरी यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी है। देखिए सब लोग आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, हमारी राखी गुप्ता मैम शुरुआत में एक हाउसवाइफ रही हैं, और इस बिजनेस में आने के बाद इनके सपने बड़े हुए हैं, और अब तो बहुत बहुत बड़े हो गए हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से इस बिजनेस में जेडटीसी रैंक पर रहते हुए बहुत जल्दी से बहुत हमारे सामने एसटीसी रैंक पे आने वाली हैं। और आप देखिए कि जिनका कभी संबंध नहीं रहा खेती से, एग्रीकल्चर से,
वो आज हमारे साथ दिखाई दे रही हैं, कितना बढ़िया तरीके से किसानों के साथ इस अपने एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हुए। तो यहाँ पे जो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, यदि कुछ पूछना चाहते हैं, कोई चीज क्लियर करना चाहते हैं, हमारे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स, तो प्लीज एक बार हैंड रेज करें अपना, और मैम से बात कर सकते हैं। मैडम से मैम अपने कुछ अनुभव भी सुनाइए, जो कुछ किसानों के साथ आपने फील किया है, देखा है। आपने बताया बहुत अच्छे से आप लोग मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अनुभव भी बताइए। और तब तक मैं चाहूंगी लोग अपने हैंड रेज करें जो कुछ बात करना चाहते हैं मैम से, प्लीज। एक चीज बताएंगे, जब हम किसानों के पास जाते हैं तो वो फ्री की बहुत डिमांड करते हैं कि आप हमारे खेतों में फ्री लगवा दीजिए। और तो हम मतलब देखें तो फिर हम सब लोगों को बता देंगे। और ऐसा ना सिर्फ किसान कहते हैं, कई बार तो प्रधान वगैरह भी बड़े 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 लेवल के लोग भी बोलते हैं। तो मैम मेरा उनके लिए जवाब होता है, क्योंकि फ्री में तो सर आपको दांत मिले हैं और आप उनको मसाला खा खा के खराब कर रहे हैं। फ्री में हमें लीवर मिला हुआ है तो हम ड्रिंक करके उसको खराब कर रहे हैं। तो फ्री में इस करोड़ों की संपत्ति को जब हम खराब कर रहे हैं, और फ्री में मिले हुए प्रोडक्ट को आप कैसे अच्छी तरीके से यूज करेंगे? तो मैम हम उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, उनको चैलेंज देते हैं। और हर कोई चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करता, और चैलेंज हम खुद लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास है, हमारे प्रोडक्ट्स पर पूरा विश्वास है। तो हम चैलेंज कैसा देते हैं मैम कि जैसे अभी हमने एक पूरा कैलकुलेशन निकाला कि पूरी धान की खेती के दौरान हमारा करीब 8 से 9 हजार रुपए खर्च होगा। ठीक है मैम। तो अगर आप ये जो 8 से 9 हजार रुपए खर्च हो रहा है, ये आपको पे करके हमको हमसे लेना है। और अगर आप जो 7 कुंटल, क्योंकि हम सिर्फ आपकी बात नहीं मानेंगे, जो गांव के और लोग भी बता रहे हैं कि 1 एकड़ से लगभग लगभग कितना निकालते हैं, औसत निकालेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपका आएगा, वो अगर आप 9 हजार से ऊपर ही जाना है और नहीं जाता है, तो वो हम आपका 9 हजार आपको पे कर, जो भी आप बिल बना के देंगे वो हम आपको पे करेंगे मैम। कई बार और आप इसको चैलेंज के साथ लीजिए मैम। थोड़े जो हम अप्रोच कर रहे हैं वो हमारे थोड़े से पढ़े लिखे किसान, थोड़ा सा लेवल उनका अच्छा, अच्छे लेवल वाले लोग हैं। तो ये चीज है। दूसरा एक चैलेंज हम ये करते हैं कि अगर हम 9 हजार का खर्चा है, 4,500 आप खर्च करेंगे, 4,500 हम खर्च कर सकते हैं। और खेतों में हर बार हम आएंगे, अपने सामने डलवाएंगे। और अगर आप वो करेंगे तो जो एक्स्ट्रा उपज आएगी उसमें हमारी शेयरिंग होगी। तो कुछ को तो मैम ये तो विश्वास है कि उपज बढ़ जाती है ऑर्गेनिक यूज करने से। तो वो लोग फिर वो चैलेंज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और कर सकते हैं। और मुझे पता है कि हमने अगर एक चैलेंज भी ले लिया तो हम काम मेरा हो जाएगा। और हमने ऐसे ही मैम एक 65 बीघा वालों का चैलेंज लिया। उनका जीएसटी वाला जो अपना पीयूसी का बिल होता है प्रॉपर वे में, उन्होंने वो प्रॉपर बिल लिया और बोले ठीक है मैम हम करते हैं। और मैम वो उन्होंने सच में सीरियसली यूज किया। और अभी हमारे और ये एलिमेंट प्रोडक्ट्स भी लोगों को रिकमेंड करवा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बस आपका रिलेशन उनसे अच्छे से बनाए रखना है, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाए रखनी है, उनके साथ मिलना है, जाना है, फोन करने हैं, मैसेज करने हैं, रिजल्ट भेजने हैं। अगर ये हम कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो मैम फील्ड में ये वाली जरूर बात आएगी कि फ्री दे दो, फ्री लगवा दो, फ्री छिड़काव करवा दो। तो फ्री तो कुछ भी नहीं। हमने एक बार मैम फ्री भी करवाया है और सच मानिए 0 रिजल्ट आया है। जैसे किसी को फ्री में लिवोगेन पिला दीजिए तो उसका 0 रिजल्ट होगा, वैसे ही ये भी अगर आपने फ्री में किसी को दे दिया तो 0 ही रिजल्ट होगा। तो फ्री मत दीजिए, चैलेंज लीजिए। चाहे हमें उसके लिए करना ही पड़े, लेकिन मतलब आप चैलेंज के साथ करिए। आपका और आपको अपने पे विश्वास है तो चैलेंज ले सकते हैं। अभी जैसे उन्होंने बताया था अलीगढ़ में जो मीटिंग हुई थी और सलीम मैथ्यू सर आए थे, उन्होंने बोला था कि जहां इंडिया एग्रो के रिजल्ट आए हैं तो लोगों ने क्या किया, एक एक एकड़ में लीडर्स ने खुद अपना पैसा लगा के करवाया है। तो हम अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम उसके हाफ शेयरिंग कर रहे हैं। अगर वो हमें हाफ भी करने दे रहा है तो खेत उसके हैं।
तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें खेत तो नहीं खरीद के एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा है। तो बीइंग अ लीडर हम लोगों को थोड़े से चैलेंज तो इस तरह के लेने पड़ेंगे और करके दिखाना पड़ेगा, तभी हमारी टीम कर पाएगी, तभी टीम भी उसी तरह के काम कर पाएगी। तो अभी मैम हमने करीब 6 से 8 गांवों में मेरा विजिट रहता है, जाते आते हैं, जा आ रहे हैं, रेगुलर किसानों से मीटिंग कर रहे हैं, ताकि अभी हमें आलू के किसान मिल रहे, आलू की भी तैयारी हो रही है, आलू सितंबर में वो लगना है, तो उसके भी लिए भी हम अभी से मुलाकात कर रहे हैं। मिर्च के लिए, बैगन के लिए, गोभी भी लग रही है। तो सब्जी के जो फार्मर्स हैं वो हमें बहुत बड़ा व्यापार दे सकते हैं, क्योंकि जो सब्जी वाले फार्मर्स होते हैं वो रेगुलर पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा है। अभी हमने टमाटर की खेती में मैम एमआई प्राउड इस्तेमाल करवाया। बारिश होने की वजह से पूरे पेड़ गिर पड़े हुए थे, तो उनका काफी नुकसान हो रहा था। टमाटर बहुत बढ़िया लगा हुआ था, और उसमें हमने एमआई प्राउड इस्तेमाल करवाया कि 10 दिन के लिए हमारा जो टमाटर है उसमें फंगस न लग पाए। जो पानी से टच हो रहा है तो फंगस लगने के चांस ज्यादा होते हैं, और जब हमने उसमें एमआई प्राउड का इस्तेमाल करवाया फंगस से बचाने के लिए, तो किसान का करीब 70 से 80 हजार रुपए का बेनिफिट हुआ है मैम। वो सिर्फ 1300 रुपए खर्च करके उसने 70 से 80 हजार रुपए का बेनिफिट लिया, और उसके टमाटर नहीं खराब हुए, उसने बेनिफिट उठाया। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारा, और करीब 5 से 6 एमआई प्राउड उसी समय पर लगातार किसानों ने अपने खेतों पर इस्तेमाल किया, सिर्फ एक टमाटर में इस्तेमाल करते थे, खुद से डिमांड करके लिया। तो ये हमारा रिजल्ट, हम लोग खुद गए थे छिड़काव करवाने के लिए वहाँ खेतों में, और टमाटर वहां से लेकर आए थे मैम। वो लोग ऑर्गेनिक खेती ही कर रहे हैं, उसी में हमने यूज करवाया, और वो टमाटर हमारे यहाँ फ्रिज में मैम करीब 15-16 दिन रखा रहा, उसमें कोई भी खराबी नहीं आई। नॉर्मल हम जब टमाटर लाते हैं 2 से 3 दिन के अंदर फ्रिज में रखने के बावजूद वो खराब होने लगते हैं। तो ऑर्गेनिक का ये फायदा है, जब आप ऑर्गेनिक यूज करते हैं, करवाते हैं, तो हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मतलब हम फ्रिज में भी रख रहे हैं तो वो सड़ नहीं रहा है, गल नहीं रहा, खराब नहीं हो रहा उसका। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, और उसको स्वाद और सेहत दोनों बता रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट का स्वाद और टेस्ट, एकदम टेस्ट, कलर, वजन, सारी चीजें बहुत अच्छी आ रही हैं, और आप इसको इस्तेमाल करिए तो सारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो बहुत मैम ये सुंदर मैम, बहुत कर बढ़िया रहे हैं। मैम, बहुत शानदार आपके रिजल्ट। और सीमा मैम से को मैं कहूंगी अनम्यूट करें मैम, प्लीज आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज वेलकम सीमा मैम। मैम मेरा क्वेश्चन राखी मैम से ये है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि किस खेती के लिए या किस में हमें कितने सारे प्रोडक्ट्स डालने हैं। जैसे अभी भूअस्त्र की भी हम ले रहे हैं, स्प्रे की भी ली है, अब आप एमआई प्राउड भी बता रहे हैं। ऐसे हमें कैसे जानकारी मिलेगी कि हमें ऐसे सारे के सारे इकट्ठे, मतलब सारे के सारे इकट्ठे डालने हैं, या स्पेसिफिकली एक एक मतलब रखा गया है कि इस सब्जियों के लिए ये वाला है, या मतलब ग्रेन्स के लिए वो वाला है? ऐसे कैसे स्पेसिफाई कर रखा है इन लोगों ने, या हमें मिक्स करके नहीं डालना है? मैम, हमारे मोहन सर ने इसको स्पेसिफाई करके रखा हुआ है कि हमें फंगस के लिए एमआई प्राउड यूज करना है, वायरस के लिए हमारा वायरस इस्तेमाल करना है, और धान और गन्ने की खेती और फलों की खेती में आने वाले एमआई सिट्रा अलग यूज करना है। बाकी जितनी भी तरह के बग होते हैं उनके लिए हमें एमआई वीर इस्तेमाल करना है, और मिट्टी के अंदर रहने वाले कीटों के लिए हमें भूअस्त्र इस्तेमाल करवाना है। तो मैम ये जब आप वीडियो देखेंगे डॉक्टर साहब की ट्रेनिंग वगैरह, जो अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हुई थी, मैडम ने ही लिंक दिया था, उसमें भी हम कनेक्ट है, तो उसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि सब चीज को स्पेसिफाई किया है। और मैम एक्चुअल में जैसे धान, टमाटर, मूंग, मूंगफली, कपास, हर चीज का डॉक्टर साहब ने एक लिस्ट दिया हुआ है कि कब कब क्या क्या लगना है, कैसे शोधन करवाना है, कैसे बीज शोधन करवाना है, कैसे वो चीजें करवानी है। और अभी तो हम जो लगवा रहे हैं, हम पेड़ भी शोधन करवा के लगवा रहे हैं, हम बीज भी शोधन करके लगवा रहे हैं, और इस तरीके से हम करवा रहे हैं। और उसकी मैम पीडीएफ सर ने भेजी हुई है, तो उसमें सारे सब्जियों के लिए, फलों के लिए, और जो भी आप कर रहे हैं, तिल, कपास,
मूंग उड़द सबका वो मैम बना के भेजा हुआ है, तो उसको आप पढ़ सकती हैं, फिर वो वीडियो देख लीजिए, आप कॉम्बिनेशन करना सीख जाएंगी। जैसे अभी डायबिटीज के लिए हमें पता हो गया है कि डाइबालाइफ भी देना है, उसके साथ लीवर टॉनिक भी लगाना जरूरी है, उसका फाइट स्टेट भी लगाना जरूरी है, अगर उसके साथ स्पिरुलिना लगाते हैं तो और अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। तो मैम कॉम्बिनेशन धीरे धीरे करके हम सीख जाते हैं। जब आप अगर आप इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेंगी और प्रैक्टिकल फील्ड में उतरेंगी तो किसान ही आपको सिखा देगा मैम। मुझे कुछ भी नहीं आता, हम तो मतलब थोड़ी सी नॉलेज के साथ उतरते हैं, फिर किसान ही बताता है कि अभी जैसे मैं आज हमें अरहर के खेत के लिए जाना है, तो हमने दूसरे किसान से समझ लिया कि कैसे हमें डिस्टेंस लगानी है, कितनी डिस्टेंस पे हमको उसका बीज लगवाना है, और वो जाके जब हम वहां पर बताएंगे तो वो हमसे बहुत ही इम्प्रेस होगा, हमने सीखा किसी से है और बताना कहीं और है। मतलब फील्ड से ही नॉलेज लेके फील्ड में ही यूज करनी है। तो ये चीज मैम सारी चीजों को बस जब आप फील्ड पे जाएंगे ना तो अच्छे से आपको आ जाएगा। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। यस मैं फौजी साहब को इनवाइट करना चाहूंगी। सर प्लीज फौजी साहब अपने आप को अनम्यूट करिए। फौजी साहब अपने आप को प्लीज अनम्यूट करिए। हमारे फौजी साहब एकदम खेती से, किसानी से सबसे टच में हैं और क्या पूछना चाहते हैं सर, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार नमस्ते सर। सर। नमस्कार मेरी आवाज प्रॉपर है? जी 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 बिल्कुल। मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ मैडम का। इतना मतलब अनटच होते हुए किसान से जब इतना अच्छा ये कर सकती है तो हम आप सब कर सकते हैं। बस मुझे एक चीज इसमें बताना है कि जैसे मैडम ने बोला सिस्ट्रा, ये हॉपर को खत्म करता है, जो एक ऐसी बीमारी जैसे आदमी को हार्ट अटैक होता है और उसमें 1 मिनट में भी आदमी चला जाता है, ऐसे एक हॉपर है। सुबह आपकी फसल खड़ी होगी और दोपहर को आपको लेटी हुई मिलेगी। तो सिस्ट्रा जो है सिर्फ हॉपर के लिए, बाकी एमआई व्हील बीच में हमें डलवाना, जिससे जो बाकी बीच में कीड़ा वगैरह लगना होता है तो उसको एमआई व्हील खत्म कर देता है, और सिस्ट्रा लास्ट में लगवाना जब कोर्स में बाल आती है। तो ये मेरा सुझाव था। अब मैडम इसको इस्तेमाल करेंगे तो किसान का पैसा बचेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। थैंक यू मैडम जी। थैंक यू सर एक सर। बार सर एक बार ये और बोल दीजिए। कोई हाँ बात जी, नहीं मैम, हमारे जी जी हाँ बोलिए मैडम। नहीं, उन्होंने सजेशन दिया ना 2 चीजों पर, वो एक बार और बोल दीजिए। या जो एक हॉपर होता है, एक बीमारी होती है जैसे आदमी को हार्ट अटैक होता है ना, उस तरह ही फसल में आता है ये, धान की में। और इसका जी कोई भी उपचार एलोपैथिक में आज तक गवर्नमेंट के पास नहीं, किसी के पास में नहीं। ये आ गया तो रुकता नहीं, लेकिन हमारा जो सिस्ट्रा है, अगर कोच में जब बाल आती है उस समय इसको लगा दिया जाए तो हम हॉपर से बच सकते हैं, हमारी फसल बच सकती है। बाकी उससे पहले हमें एक बार बीच में एमआई व्हील यूज करना है, जो बाकी और रोग लगते हैं उनको दूर रखने के लिए, बचाने के लिए, मतलब रोग आने से पहले छिड़काव करना है तो हमारी फसल बची रहेगी। और कुछ मैडम जी? थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं ज्योति मैम से पूछूंगी। ज्योति मैम आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग। मैं पूछना चाहती हूँ राखी मैम से कि जैसे ये तो नई खेती होती है जो हर साल लगती है, लेकिन कुछ खेती जैसे अभी हम पिछले साल ही किसी ने मतलब सेबों का बगीचा लगाया है, तो उसमें तो उसने पेस्टिसाइड वगैरह सब यूज कर लिए हैं, और अगर मतलब या 4-5 साल पहले लगाया और उसमें फूल आ चुके हैं, अब नेक्स्ट ईयर उसमें दोबारा से फूल आएंगे, तो क्या वो अब हमारी चीजें यूज कर सकते हैं क्या? यस मैम यूज कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है, भूअस्त्रा और ग्रो मैजिक का वो पूरा वो पाउडर मिलाकर, मिट्टी मिलाकर पेड़ों के आसपास गड्ढा करवाना है मैम। अगर वो बाग लगा हुआ है और उसमें हम अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, सारी चीजें चाहते हैं, तो पेड़ों के आसपास गड्ढा करवाना है, और फिर वहां पर अपना ये जो तैयार किया हुआ मसाला है उसको वहां पर डलवाना है और गड्ढा भरवा देना है, प्रॉपर वे में मिट्टी से गड्ढा भरवा देना है। और जैसे जैसे जो भी टाइमिंग आती जाएगी फ्लावरिंग की टाइम, आप ग्रो मैजिक एडवांस और एमआई वीर का इस्तेमाल करवाइएगा मैम, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे।
अभी आज हम भी एक पूरे पुराने पेड़ पर सेम प्रोसेस पे काम करवाने जा रहे हैं। उन्होंने हमसे पूछा है कि उसमें फल नहीं आ रहे हैं, चीजें नहीं आ रही हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। तो हमने फिर उसी के लिए यही सेम प्रोसेस आपको बताया, और ये डॉक्टर साहब ने भी बताया है। अगर आप उसमें जानकारी लें तो आपको मिल जाएगी मैम, कि इसी तरीके से पेड़ के किनारे हमें गड्ढे करवा के वो यूज करवाना है। जैसे अभी हम एक केले के बाग में गए थे केले में यूज करवाने के लिए, उनका केला नहीं आ रहा। अब मतलब जो केले के फूल अपने आप झड़े जा रहे थे, अपने आप टूट रहे थे, और पेड़ बहुत कमजोर था, पूरे उसको ले भी नहीं पा रहा था, और उसमें जो बंच आना चाहिए था वो बंच नहीं था। तो हमने उन किसान को भी इसको प्रमोट करा है इसी तरीके से, कि ग्रो मैजिक और भूअस्त्रा का वो पूरे पेड़ों के आसपास, सारे पेड़ों के आसपास डलवाएं, और ग्रो मैजिक और एमआई स्प्रे प्लस का इंजेक्शन उसमें देना है। ये डॉक्टर साहब की एक वीडियो है, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि बनाना की खेती के लिए कैसे यूज करवाना है, अगर आप पुराने पेड़ हो गए हैं तो कैसे उनका बचाव करना है। तो मैम आपका जो क्वेश्चन है उसके बहुत सारे आंसर ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने दिए हुए हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगी और तो उसमें रिजल्ट्स हैं सारे, और इसी तरीके से यूज करने को उसमें बताया गया है जैसे हम आपको बता रहे हैं। मैम ठीक है कोई मैम। खेती का आपका एक्सपीरियंस नहीं है हाँ, मतलब मतलब आपको कहने का मतलब है कि जो ट्री है उसकी रूट्स के जो आसपास है वो एक राउंड सर्कल बनाकर थोड़ी खुदाई करनी है, थोड़ी खुदाई यस करके उसमें वो सब चीजें मिक्स करना है और उसको वापस मतलब मिट्टी उसमें वापस डाल देनी है। यस मैम यस सेम यही। मैम थैंक यू। ओके मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। आज आपने बहुत ही सुंदर जानकारी, बहुत ही जबरदस्त जानकारी हम सबको दी है, और यहाँ बैठे हुए हर हमारे लीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, महिला पुरुष इसका फायदा लेंगे, और सबसे बड़ी बात आपसे प्रेरणा लेंगे। ऐसा लग रहा है मुझे कि हर एक व्यक्ति के मन में जो यहाँ बैठा है उसके दिल में ये आ रहा होगा कि यस, राखी गुप्ता मैम कर सकती हैं, मैं भी कर सकती हूँ, या मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा फीलिंग आ रही होगी, और करना है। ये किसानों से जाके बात करने में कोई डर, कोई झिझक, कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति कर सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए, सीखने का एटीट्यूड चाहिए, बात करने की इच्छा होनी चाहिए, और थोड़ी सी मेहनत होनी चाहिए। घर से निकलने का जुनून, खुद घर से निकलने की अगर सोच बनाएंगे तो बेशक इस बिजनेस में एक किसान से हजारों किसान नहीं, लाखों किसानों तक पहुंच जाएंगे, और एक कॉन्फिडेंस और नॉलेज भी अपडेट होती चली जाएगी। तो जैसे आज राखी मैम ने इस तरीके से बात की है, जैसे पता नहीं कितनी खेती करती हैं, कितना जबरदस्त नॉलेज है, बचपन से खेती को देखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, दिल दिल से आपको धन्यवाद आपके इस सुंदर से हमारे प्रोग्राम के लिए। और मुझे लगता है थैंक यू हमारे मैम। सारे लोग, जी जी मैम, थैंक यू मैम, सब आपने लोगों हमें को मौका अच्छा दिया। लगा होगा। और मैं चाहूंगी किस किस को बहुत अच्छा लगा है, जरा वेरी गुड, गुड, वेरी गुड से हमारा चैट बॉक्स भर दीजिए प्लीज। सब लोग एक बार, मैं चाहूंगी, बात करना तो पॉसिबल नहीं है, हमारा टाइम भी ओवर हो गया है, लेकिन एक बार मैं चाहूंगी आप लोगों की थोड़ी सी उंगलियों की एक्सरसाइज, और मैडम को धन्यवाद करेंगे, मैडम को थैंक यू करेंगे दिल से, और चैट में लिखेंगे कैसा लगा आपको। गुड गुड, वेरी गुड लिख दीजिए, जरा देखें तो सही चैटिंग में आपका कितना हाथ चलता है, कितना बढ़िया। यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए कितने लोग हमें थैंक्स कर रहे हैं मैडम को, राखी मैम को। कृष्णा जी, हमारे हरीश कुमार जी, पुष्पांजलि शर्मा, वेरी गुड, ज्योति शर्मा, आरसी शुक्ला जी, हमारे बिंदु मैडम, अर्चना रानी, इकबाल हुसैन सर, धन्यवाद कर रहे हैं हम सब लोग मैम को दिल दिल से। राजेंद्र प्रसाद जी, यस, अशोक सारस्वत जी, सब लोगों की तरफ से, राजेंद्र वर्मा जी, इकबाल हुसैन जी, यस, पीयूष तिवारी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। देखिए चैटिंग में, देखिए राखी मैम, सब लोग धन्यवाद, सब लोग आपके प्रोग्राम से आप बहुत लोगों खुश के हैं। प्यार के लिए और आप सबके आगे हमें ऐसा बोलने का मौका दिया, तो मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ऐसा मौका दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए आज हम इस सुंदर प्रोग्राम को यहीं कंप्लीट करते हैं, और हमारी लीडर्स मीट है, सब लोग लीडर्स कनेक्ट करेंगे तुरंत। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सभी को बहुत बहुत दिल दिल से शुभकामनाएं।